बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग अ समरी। राइटिंग अ समरी के एक जो समरी है, किसी भी पैसेज की समरी या फिर किसी भी ऐसे की समरी बनानी हो, अगर आपने या पूरी बुक की फुल बुक है या कोई एक टॉपिक है, उसको किस तरह से आप समराइज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से आप समरी की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, वही आज हमें डिस्कस करना है। अ समरी इज़ सिमिलर टू अ पैराफ्रेज़। पैराफ्रेज़ की तरह ही है, जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पैराफ्रेजिंग पढ़ी थी कि आपने क्या करना होता था पैराफ्रेजिंग में, एज़ इट इज़ वर्ड्स लिखने होते थे, एज़ इट इज़ सारी चीज़ें होनी थी, फिर आप वहाँ पे सिनोनिम चेंज कर देते हैं, उसमें थोड़ी-सी वर्डिंग क्या है चेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी आइडिया आप ऐड नहीं करते हैं और ना ही आप जो पैराफ्रेजिंग करते हुए नई पैराफ्रेजिंग की जो वो है लेंथ है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास समरी होती है पैराफ्रेजिंग में, तो ये है एक्सेप्ट दैट इज समरी इज यूजुअली शॉर्टर, लेकिन जो हमारे पास समरी है वो पैराफ्रेजिंग की तरह नहीं होती। पैराफ्रेजिंग तो एज इट इज होती है ना, लेकिन समरी एज इट इज नहीं होती। समरी क्या होती है, शॉर्टर होती है। यानी अगर आपको एक पैराग्राफ मिल जाए और उस आपको कहा जाए कि इस पैराग्राफ की समरी बनानी है आपने, तो जब आप उस पैराग्राफ की समरी बनाएंगे तो उस पैराग्राफ से समरी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्टर होगी, शॉर्ट होगी। व्हेन यू समराइज यू कंप्रेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फ्यूएस्ट पॉसिबल सेंटेंसेस। आप क्या करते हैं, आप जब आपको किसका कहा जाए, समराइज करने का कहा जाए, आपको कहा जाएगा ये पैराग्राफ है, इसको आपने समराइज करना है, तो आप क्या करते हैं, यू कंप्रेस, आप छोटा कर देते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बड़ी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन होती है या बढ़ा चढ़ा के डिफाइन की होती है, आप उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं और उसको फ्यूएस्ट पॉसिबल सेंटेंसेस में ले आते हैं। छोटे पॉसिबल सेंटेंसेस में आप उन बड़े बड़े सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू डू दिस, ये करने के लिए यू इंक्लूड ओनली द मेन पॉइंट्स एंड मेन सब सपोर्टिंग पॉइंट्स। ऐसा करने के लिए आप इंक्लूड करते हैं, मेन पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, यानी समरी बनाते हुए सबसे पहले किस चीज को देखते हैं, मेन पॉइंट्स क्या वो इंक्लूड करते हैं। उन मेन पॉइंट्स को स्पॉट करने वाले जो छोटे सब स्पॉटिंग पॉइंट्स है उसको लिखते हैं, लीविंग आउट द डिटेल्स। और आप अपनी समरी के अंदर से लीविंग आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं डिटेल्स को, यानी जो डिटेल्स होती है उनको आप निकाल देते हैं और जो आपके मेन पॉइंट्स है और स्पॉटिंग पॉइंट्स है उनको आप क्या करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है समरी की डेफिनेशन, के समरी की डेफिनेशन कैसे हो सकती है या ये कैसे होगी, उसको देखते हैं जी। असमरी और प्रेसी फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, प्रेसी क्या है, इज अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट है ये। इट इन अ कॉन्टेक्टेड एंड रीडेबल शेप, ये कनेक्टेड होती है और रीडेबल शेप में होती है। कनेक्टेड क्या है, ये कनेक्टेड स्टेटमेंट है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ क्या है, जुड़ा हुआ होता है। ब्रीफ भी होती है, क्लियर भी होती है समरी, और रीडेबल भी होती है। और आप सिर्फ एक समरी को पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पैसेज की समरी है उस पैसेज में बेसिकली क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पर हमारे पास आते हैं जी, समरी राइटिंग विल गिव यू, समरी राइटिंग से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आप गुड प्रैक्टिस बोथ इन क्लियर राइटिंग एंड क्लियर थिंकिंग मिलेगी आपको। फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में अपने आइडियाज को क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। और अगर आप रीड द पैसेज केयरफुली, आपने पैसेज को क्या करना है, रीड करना है केयरफुली। जिस भी पैराग्राफ को आप समराइज करने जा रहे हैं, उस पैराग्राफ को आपने अच्छे से केयरफुली आपने रीड करना है। रीड द पैसेज अगेन, उसको दोबारा पढ़ना है। नोट द डिफरेंट पॉइंट्स इट कॉन्टेन्स, जो उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है उनको आपने नोट करना है। नंबर द पॉइंट्स को फिर आपने नंबरिंग देनी है। स्ट्राइक आउट पॉइंट्स नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग, और उन पॉइंट्स को निकाल दें जो कि मीनिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, या रेपिटेशन या स्ट्रेट है, अनेक्डोट्स है, कंपैरिजन है, जो कि मीनिंग से हिसाब से इन सब चीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पॉइंट्स को आप अपनी समरी के अंदर से निकाल दें। अरेंज द पॉइंट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे में फिर आपने उनको अरेंज करना है। फिर राइट समरी फर्स्ट ड्राफ्ट, ये आपके पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे जो कि आपकी समरी को क्या बना सकते हैं, इजी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं।
फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये कि here are some examples that show how easy it is to write wordly and also how the wordiness might be avoided। कि आपके पास कौन सी वर्ड्स आ जाएं जिनसे आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। यानी आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लिखा बॉयज हु वे ऑफ लाइफ इज कास्ट इन इन एन अर्बियन इन्वायरमेंट। तो इतना बड़ा आपके पास ये सेंटेंस है, अगर पैराग्राफ के अंदर इतना बड़ा सेंटेंस है तो आप इसको समरी में करते हुए क्या करेंगे, टाउन बॉय कर देंगे। तो ये क्या हो गया, छोटा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। ये तो हो गया पैराग्राफ में, चले ठीक था, इतना बड़ा आपका सेंटेंस था, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, टाउन बॉयज होगा। टुगेदर विद द एडिशन ऑफ, अब ये भी तो लिखा हुआ है, इसका भी, इस इतने बड़े सेंटेंस का भी एक शॉर्ट वर्ड हो सकता है, वो क्या है, ऑल्सो हो सकता है। स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू एक्टिविटीज विद एन आई टू द कल्टिवेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ इनिशिएटिव एटीसी। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, इतने बड़े सेंटेंस को आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक छोटा सा सेंटेंस भी बना सकते हैं। स्पेशली अटेंशन विल बी पेड टू एक्टिविटीज टू कल्टिवेट इनिशिएटिव। तो बस ये इतना सा वर्ड भी, इतना भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या, सपोज करे पैराग्राफ में से है, और ये आपने कहाँ से अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया, किसके अंदर, समरी के अंदर। जज इन द लाइट ऑफ देयर रिजल्ट, तो जज बाय देयर रिजल्ट आ सकता है, ये लाइट ऑफ को निकाल दें, स्किप कर दें, आप इसकी जरूरत भी नहीं है। फिर आ जाता है इन दिस कनेक्शन इट शुड बी सेड, हेयर इट शुड बी सेड। अब देखिए इन दिस कनेक्शन ये कहना जरूरी नहीं था, तो बस आपने डायरेक्ट बात की हेयर इट शुड बी सेड। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़े 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 सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन आप इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, इनको प्रैक्टिसेस को आपने करना है। फिर यहाँ पर एक चीज है कि आपने रेपिटेशन से अवॉइड करना है। रेपिटेशंस वीकनेस को क्या करती है, शो करती है। यानी कि आप एक ही बात को रिपीट करी जा रहे हैं, बार बार एक ही सेंटेंस आप अगेन एंड अगेन राइट करी जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, रेपिटेशन होगी। तो क्या कह रहे हैं, एक्चुअली रेपिटेशन शोज वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। तो रेपिटेशन क्या शो करती है, वीकनेस को शो करती है, स्ट्रेंथ को शो नहीं करती। तो आप अपने समरी को लिखते हुए आपने ट्राई करना है कि आपने किस चीज से दूर रहना है, अपने रेपिटेशन से। यूजलेस अवॉइड करना है आपने, यूजलेस रेपिटेशंस के जिसकी जरूरत ही नहीं है और आप अगेन अगेन वही चीजें इस्तेमाल करी जा रहे हैं, तो आपने वो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, वही सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने। पुटिंग आइडियाज टुगेदर, आपने बहुत सारे जो आइडियाज हैं उनको इकट्ठे मैच नहीं करना है, बस एक बार जो आइडिया लिख दिया है वो काफी है, एक बार लिख दिया है। तो समरी के अंदर ये रूल्स होते हैं कि आपने रेपिटेशन नहीं करनी होती, अवॉइड करनी होती है रेपिटेशन से, और आपकी समरी ब्रीफ, क्लियर, कनेक्टेड और रीडेबल शेप में होनी चाहिए। और इसके अलावा समरी के लिए हमने ये देखा था कि समरी के अंदर आप अपने खुद के वर्ड्स ऐड कर सकते हैं समरी के अंदर, और आपने समरी को के पैसेज को रीड करना है अगेन एंड अगेन, और स्ट्राइक आउट कर देने हैं वो पॉइंट्स जो कि मीनिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ऑप्सो के स्टूडेंट ये चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो यही चीजें हैं समरी को लेकर, जो डेफिनेशन आ सकती है ये वाली, कि समरी की डेफिनेशन में क्या हो सकती है, वो ब्रीफ और क्लियर होगी, और यही आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अगर आप इन्हीं लेक्चर्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो आने वाला पेपर होगा वो इन्हीं में से एमसीक्यूज बने होते हैं, तो आपको वो इजीली हो जाएगा। अलबत्ता मैं आपको एमसीक्यूज पे भी वीडियो बना दूंगी कि मिड्स तक के जो एमसीक्यूज है वो अलग से, और मिड से फाइनल तक के जो एमसीक्यूज है वो अलग से, इन्हीं चैप्टर में से उठा के जो इम्पोर्टेंट आपके वो हैं एमसीक्यूज है, उनको एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करूंगी, और वो भी आपको चैनल से मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।